मैं अनिल देवरवा, तुलसी जन्मभूमि राजापुर सराय तलैया में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हजारों की तादाद में यहाँ पे युवाओं की टीम यहाँ पे एकत्रित है। और ये पिछले वर्ष भी इसी तरह का एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया था। कार्यक्रम क्या है? अखंड भारत आर्यावर्त। मौजूदा समय में जो भारत की स्थितियाँ हैं, जो मानचित्र है, कुछ अलग है। पहले क्या था? इन युवाओं की एक बहुत बड़ी दूरगामी सोच है और इनकी मांग है कि अखंड भारत, जैसे हमारा पूर्ववर्ती पहले भारत था, वैसे ही भारत का निर्माण हो। और इस निर्माण कार्य के लिए यहाँ पे जो क्रांतिकारियों की पूरी टीम है आगे आई और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे देश में एक संदेश देना चाहती है। हमारे बीच में युवा समाज सेवी सुनील मिश्रा जी हैं, जो ऐसे अनूठे कार्यक्रम के लिए हमेशा जाने जाते हैं, सुर्खियों में रहते हैं, बड़े अलग हटके कार्यक्रम करवाते रहते हैं। आइए जानते हैं उनके विचार और देश के जो युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं, ये सुनते हैं। सुनील जी, आप हमारे देश के जो युवा भाई हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और क्या कहना चाहते हैं, ये आप हमारे कैमरे में बताएं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयाँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में अखंड भारत का मानचित्र बनाया गया है। और अखंड भारत, हम ये आने वाली पीढ़ी और युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं, इनको बताना चाहते हैं कि ये अखंड भारत आज से हजारों साल पहले जो हमने इसका मानचित्र तैयार किए हैं, यही था ओरिजिनल में। इसलिए हम लोग इसको उसी स्टेज में पुनः स्थापित करने के हेतु हम लोग दिन रात काम करते हैं। इसके लिए हमें चाहे जो भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, वो लड़ाई हम सदैव लड़ते रहेंगे और लड़ते हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। और साथ ही ये कहना चाहते हैं कि चाहे वो भूटान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, जो भी हमारे देश से अलग हुए हैं, भारत माता से अलग हुए हैं, इनको हम सब एक बार पुनः स्थापित करने का काम करेंगे और पूरे अखंड भारत पर पुनः तिरंगा लहराने का काम करेंगे। यही हमारी मिश्रा जी, आपके द्वारा देश के युवाओं को आप जैसे कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं, छोटा सा कस्बा है, क्योंकि ये तुलसी जन्मभूमि है, गोस्वामी जी की नगरी है और गोस्वामी जी पूरे विश्व में अपने रामचरितमानस के माध्यम से जाने जाते हैं। तो यहाँ का जो संदेश है पूरे विश्व में जाएगा। आप ये बताइए कि देश के युवाओं से क्या कहना चाहते हैं। देखिए, संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की जन्मस्थली है। हमें बड़ा हर्ष और गर्व होता है इस बात को कहने पर कि हम उन्हीं के संतान हैं, उन्हीं के वंशज हैं। और ये धर्म नगरी है। यहाँ पे दूर दराज से सभी आए हुए, पूर्व में अभी मान लीजिए महाराज जी की तुलसी जयंती समारोह था, काफी दूर दूर से लोग आए हुए थे। हम सब लोगों ने मिल करके उनका जितना हो सका उचित सम्मान किया, उनको ठहरने की व्यवस्था जो भी जैसे होता था वो सब लोग पूरे नगर के वासी बढ़ चढ़ के अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी निभाए हैं। इसलिए हमको इस बात का भी गर्व है कि हम राष्ट्र धरोहर के मालिक हैं। यहाँ तुलसी जन्मस्थली राजापुर में राष्ट्र धरोहर है जिसके हम लोग मालिक हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सुन रहे थे कि बड़ी अच्छी बात उन्होंने कहा, कि बहुत बड़ी बात उन्होंने कह डाली कि राष्ट्र धरोहर के हम मालिक हैं। तो जिम्मेदारी बनती है हमारी कि यहाँ से लड़ाई को स्टार्ट किया जाए। ऐसे आपकी सबकी सोच है। हमारे साथ हमारे बीच में एक हमारे युवा भाई, छोटे भाई हमारे संजय शुक्ला जी मौजूद हैं, जो अपने युवा की पटुता के लिए पूरे जनपद में जाने जाते हैं। आप भी जानते हैं कि आप अखंड भारत की जो आपने कार्यक्रम, एक अनूठा कार्यक्रम आपने प्रस्तुत किया है, इसमें क्या कहना चाहते हैं? इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारे युवा भाई हैं, वो जो हम लोग किताबों में देखते हैं नक्शा, वो बहुत छोटा नक्शा है। हम ये नहीं जान पाते कि हमारा भारतवर्ष क्या है, कहाँ तक हमारी विस्तार था, कहाँ तक हमारी सीमा थी। ये हम बहुत कम लोग जानते हैं। हमारे देश से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारी चीज़ें, सारे क्षेत्रफल, हमारी जो सीमाएं बटी हुई, जो सीमाओं का
सीमाएं जो बना दी गई हैं, हमारा इस कार्यक्रम से उद्देश्य है कि उन सीमाओं को खंडित करके जो हमारे भाई, जो अफगानिस्तान हमारा ही देश है, पाकिस्तान हमारे, जो हमारे भाई हमसे अलग हुए हैं, वो सब एक हों और ये अखंड भारत पुनः स्थापित किया जाए। एक बार पूरा घर वापसी के लिए आप सब लोग का यहाँ पे एक ऐसा आगाज है, स्टार्टिंग है, यहाँ से प्रारंभ है कि जो हमारे भाई हमसे अलग हुए उनको पुनः आप फिर इस अखंड भारत में स्थापित करने का ऐसा उद्देश्य है। ऐसे उद्देश्य को लेकर के यहाँ पे कार्य हो रहा है और आप देख रहे हैं ये नक्शा, ये है अखंड भारत। पूर्व में ऐसे ही हमारा अखंड भारत था, आज कई टुकड़ों में बढ़ चुका है, जो किताबों में बहुत छोटा सा नक्शा दिखाया जाता है। हमारे बीच में हमारे प्रशांत जी आइए, प्रशांत जी हैं, छोटे भाई हैं, इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा आपका योगदान रहता है, आयोजक भी हैं, क्या कहना चाहते हैं? बस सबसे पहले मैं आप सभी को जय श्री राम कहूँगा। आप सबको सिर्फ मेरा यही एक संदेश है कि आजकल के जो युवा बच्चे हैं नहीं जानते हैं कि हमारा पूर्व भारत, अखंड भारत कैसा था। तो इस कार्यक्रम के जरिए हम उनको ये अवगत कराने का प्रयास करते हैं कि ये हमारा भारत पूर्व की तरह ऐसे था जो आज की डेट में इतने देश, इतने क्षेत्रफल इससे बढ़ गए। दूसरी एक बात मैं अपने युवा साथियों से ये कहना चाहूँगा कि अटल जी की एक कविता थी कि 15 अगस्त का दिन कहता है आज़ादी अभी अधूरी है, रावी की कसम न पूरी है, झेलम चुनाव से दूरी है। क्या बात। तो हमें वही करना है, अपने अखंड भारत को पुनः स्थापित करने के लिए जितना हम सब युवा भाई, युवा साथी, युवा शक्ति अगर एक साथ खड़े होकर के अगर अपील करेंगे, प्रयास करेंगे तो जरूर एक न एक दिन ये हम सक्षम हो जाएंगे और पूरे अखंड भारत में हम अपने तिरंगे को लहरा के दिखाएंगे। बिल्कुल, देश के युवाओं में वो जोश है, वो जुनून है, वो ताकत है, कुछ भी संभव है। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात आपने कहा, कुछ भी हो सकता है। और ये तो एक कार्यक्रम यहाँ से प्रस्तुत हुआ है, एक मैसेज जाएगा और इस मैसेज का क्या होने वाला है, दूरदर्शन का क्या परिणाम निकलने वाले तो फिर समय बताएगा। हमारे भी ये मुननवाल जी हैं, छोटे भाई हैं हमारे, और आप भी यहाँ के युवा समाज सेवी हैं। सबसे पहले हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जो हमारी मौजूदा वर्तमान पीढ़ी है और हमारे आने वाली पीढ़ी जब इस नक्शे को पूरी तरीके से अपने दिमाग में स्थापित कर लेंगे तो अखंड भारत की लड़ाई और आसान हो जाएगी। देश का प्रत्येक नागरिक अखंड भारत की लड़ाई में अपना बढ़ चढ़कर सहयोग देगा। अगर वो इस चीज़ को नहीं जानेगा, नहीं पहचानेगा तो वो यही कहेगा ये क्या है। अभी यहाँ पर कई युवाओं के मन में ये होगा कि क्या इन्होंने भारत का नक्शा गलत बना दिया क्या, इसीलिए हमने इस बार अखंड भारत भी लिखा हुआ, बल्कि पिछले बार इसको हमने नहीं लिखा। लेकिन कई लोगों ने ये कहा कि क्या ये नक्शा गलत है क्या, तो हमने कहा यही हमारा मूलभूत नक्शा यही है। वो तो विभाजन के वक्त, आज 14 अगस्त के दिन विभाजन विभीषिका दिवस भी है। आज के दिन विभाजन के कारण हमारे कितने भाई मारे गए, टूट गए, बिछड़ गए। तो इस नक्शे के द्वारा, अखंड भारत के द्वारा हम उनसे पुनः उनको अपने साथ एकत्रित करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, अखंड भारत के द्वारा पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। और जैसे हमारा पूर्ववर्ती आर्यावर्त था, अखंड भारत था, उस नक्शे को चाहते हैं, ऐसे हमारे युवा भाइयों की सोच है और उस सोच को लेकर के इन्होंने कार्यक्रम रखा है। ऐसा चाहते हैं। हमारे बीच में महेंद्र सिंह जी हैं। महेंद्र सिंह जी थोड़ा कम शब्दों में अपने थोड़ा सा देश के युवाओं को कुछ अपने विचार रखें। मैं सभी देश के युवाओं से यही अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि सब लोग इकट्ठा होकर अखंड भारत की स्थापना पूरी करें। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देश के जो युवा हैं उनको नहीं पता कि पहले जो भारत था, अखंड भारत कैसे था, इसलिए इन्होंने नक्शा बनाया। आप देख सकते हैं अलग अलग रंगों से इन्होंने उसको दर्शाया हुआ है। कहाँ पे कौन सा श्रीलंका, कहाँ पे बांग्लादेश, कहाँ पे पाकिस्तान, कहाँ पे म्यांमार, कहाँ पे कजाकिस्तान, कहाँ पे, तो आप देख सकते हैं पूरे नक्शा पे माध्यम से उन्होंने उसको दर्शाने का पूरा प्रयास किया। नक्शा बता रहा है, चिल्ला रहा है, ये बता रहा अपने आप में कि मैं ऐसे था। और इसको पुनः स्थापित करने के लिए यहाँ पे सब लोग एकत्रित हुए हैं और यहाँ से एक संदेश देना चाहते हैं। हमारे बीच में राजापुर के युवा समाज सेवी हमारे छोटे भाई समीर विश्वकर्मा जी हैं और इनसे भी जानते हैं क्योंकि समाज में हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप बताइए।
मेरा यही कहना है सभी राजापुर के जितने युवाओं हैं बढ़ चढ़ कर अखंड भारत के इस प्रोग्राम में हिस्सा ले। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इलाहाबाद से राजापुर में मौजूद हूँ और मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है कि मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बना हूँ। जय भारत माता की जय। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय हिंद, जय भारत।